हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में 161 सीआरपीसी करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस बाय पुलिस। पुलिस के द्वारा विटनेसेस का एग्जामिनेशन। ठीक है, 160 में जिन पर्सन्स को बुलाया था ना, विटनेसेस को बाय रिटन ऑर्डर बुलाया था, अब उनका एग्जामिनेशन होगा। एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एनी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर और any officer police officer not below such rank as the state government may by general special order prescribe in this behalf acting on the requisition of such officer। ठीक है, यहाँ तक बात ये बोली गई है कि एग्जामिनेशन कौन करेगा भाई, या तो वो आईओ जिसने बुलाया है या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जो उसकी रिक्वेस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया है कि इस रैंक का ऑफिसर ये एग्जामिनेशन कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखने वाली बात यह है, मे एग्जामिन ओरली एनी पर्सन सपोज्ड टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। 161 में जो एग्जामिनेशन होता है वो ओरल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, ओरली एग्जामिन किया जाएगा, ये बात हमें यहाँ याद रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्लोज टू। क्लोज टू क्या कहता है, सच पर्सन सेल बी बाउंड। वो जो पर्सन बुलाया है विटनेस के रूप में वो बाउंड है, सेल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम बाय सच ऑफिसर। जो ऑफिसर उसको एग्जामिन करता है ना, वो जो भी क्वेश्चन पूछेगा उसकी ड्यूटी बनती है कि सारे सही जवाब दे। ठीक है, अब आगे इसमें ये सेल बी बाउंड ये वर्ड यूज किया गया है, ट्रूली ऑल क्वेश्चन से ये हमें याद रखना है। उसके बाद अदर देन क्वेश्चंस द आंसर टू विच वुड हैव ए टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम क्रिमिनल चार्ज टू ए पेनल्टी और फॉरफीचर। ठीक है, अदर देन क्वेश्चंस, जब भी क्वेश्चन उसे पूछे जाते हैं ना तो वो सारे आंसर ठीक देगा, लेकिन किसी ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए वो बाध्य नहीं है कि यदि वो देगा तो उस पर क्रिमिनल चार्ज लग जाएगा या फिर कोई भी पेनल्टी या फॉरफीचर। ठीक है, ऐसे आंसर देने के लिए उसको बाउंड नहीं किया जा सकता है विटनेस को। अब यहाँ पर जो क्लोज टू है ना, 161 का क्लोज टू है, उसके साथ हमें आर्टिकल 20 क्लोज 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेल्फ इनक्रिमिनेशन का डॉक्ट्राइन। ठीक है, नंदिनी सतपथी का केस, यहाँ पर ये याद करना होगा। फिर उसके बाद क्लोज 3 क्या कहता है, क्लोज 3 कहता है पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन। क्या कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है ना वो मे रिड्यूस, भाई उसको लगता है कि स्टेटमेंट को रिड्यूस करना चाहिए, सेल नहीं है, मे यूज किया गया है। ठीक है, रिड्यूस इनटू राइटिंग एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, अगर लगता है पुलिस ऑफिसर को इस स्टेटमेंट को लिखा जाना चाहिए तो पुलिस ऑफिसर उसको लिख लेगा। एंड इफ ही डज सो ही सेल मेक ए सेपरेट। वो क्या करेगा, जो पुलिस ऑफिसर है ना वो अलग से ही सेल मेक ए सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ ईच सच पर्सन हुज स्टेटमेंट द रिकॉर्ड्स। जिस भी व्यक्ति की स्टेटमेंट ली है ना उसको वो एकदम सही तरह से रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, जब हम एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं ना 159 से लेकर 161 तक, ठीक है, तब उस टाइम हमें ये फिर देखने को मिलेगा कि जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी ना वो ट्रू रिकॉर्ड की थी, उसकी नॉलेज में ये हो। ठीक है, एविडेंस एक्ट की सेक्शन है ये। तो उसके बाद प्रोवाइडेड दैट स्टेटमेंट मेड अंडर दिस सब सेक्शन में आल्सो बी रिकॉर्डेड ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। ठीक है, ये 2009 के अमेंडमेंट से आया है। ठीक है, ऑडियो वीडियो के इलेक्ट्रॉनिक्स रिकॉर्ड से भी किए जाएंगे। ठीक है, अब हमें क्या क्या याद रखना है, देखो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बार बार पूछी जाती है। सबसे पहले तो ये जो एग्जामिनेशन होता है ना ये ओरली एग्जामिन किया जाता है,
जो 160 में विटनेसेस जो बुलाए थे ना उनको एग्जामिन किया जाता है। फिर नंबर जो 2 है उसमें वो जिस व्यक्ति को बुलाया जाता है वो बाउंड है ट्रूली सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए, लेकिन ऐसे किसी का आंसर नहीं देगा जो क्रिमिनल चार्ज उस पर लगा दे, पेनल्टी हो उस पर, या फिर फोरफीचर। यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लोज 3 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नंदनी सतपथी का केस इसके साथ है। फिर उसके बाद जो क्लोज 3 है ना, 3 में ये अगर लगता है इसको कि स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जानी चाहिए तो वो उसको पुलिस ऑफिसर अपने आप अपने हाथ से लिखेगा, ठीक है, और अपने हाथ से लिख के और उसका एक सेपरेट सेल में के सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड बनाएगा उस स्टेटमेंट का, ठीक है। ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। बाय, जय हिंद, जय भारत।